और इस वक्त बड़ी खबर कांग्रेस के ट्वीट पर मायावती का पलटवार। कांग्रेस में सी का मतलब कनिंग। यूपी में भी ऑक्सीजन पर कांग्रेस। इससे पहले यूपी कांग्रेस ने ट्वीट करके बीएसएफ में बी का मतलब बीजेपी बताया था। तो चुनाव नजदीक आ रहे हैं और सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया और अब उसका पलटवार किया है। कांग्रेस के ट्वीट पर मायावती का पलटवार है और ये कहा है कि कांग्रेस में सी का मतलब कनिंग पार्टी है। इससे पहले कांग्रेस ने बीएसपी में बी का मतलब बीजेपी बताया था। यानी सभी एक दूसरे पर सांठगांठ का आरोप लगा रहे हैं। कुछ ही महीने बचे हैं, यूपी में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में हर राजनीतिक दल अपनी तरफ से दबाव बनाने की कोशिश में है। तो देखिए, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के ट्वीट पर मायावती की तरफ से पलटवार किया गया है। सीधे सीधे मायावती ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस जो है वो ऑक्सीजन पर है। यानी कि ऐसे में समझिए कि कांग्रेस की स्थिति जो है वो जमीनी स्तर पर पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। इससे पहले आपको याद दिला दे कि कांग्रेस ने ट्वीट करके बीएसपी पर निशाना साधा था। सीधे सीधे कहा था कि बीएसपी में बी का मतलब बीजेपी है और अब कांग्रेस को जो है ये कह दिया गया बीएसपी की तरफ से, यानी कि मायावती की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस में सी का मतलब कनिंग है। यानी कि वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले। और इसी बीच वार पलटवार के बीच मायावती ने सीधे तौर पर कांग्रेस को यह कह दिया कि ऑक्सीजन पर है, वेंटिलेटर पर जो है उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की स्थिति है। यानी कि जमीनी स्थिति मजबूत करने की जरूरत है। हालांकि एक तरफ कांग्रेस लगातार ये बात कह रही है कि आने वाले चुनाव के लिए हम पूरी तरीके से तैयार है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में इस बार जो है हम चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ मायावती ने ये सीधे सीधे कहा है कि इस बार हम किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। तीसरी तरफ अखिलेश यादव की बात करें, कल ही अखिलेश यादव ने इस बात को क्लियर कर दिया कि इस बार हम किसी बड़े के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, छोटे दलों के साथ हमारी तरफ से गठबंधन किया जाएगा। और इसी बीच हमारे सहयोगी विवेक राय हमारे साथ जुड़ चुके, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, लगातार वार पलटवार का सिलसिला जारी है, लेकिन मायावती की तरफ से कांग्रेस पर बड़ा निशाना साधते हुए ये कहना कि उत्तर प्रदेश के अंदर वेंटिलेटर पर है कांग्रेस। देखिए, मात्र 7 से 8 महीने बचे हैं और इसलिए अब इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती रहेंगी। लगातार वार पलटवार का जो दौर है वो लगातार चालू रहेगा। और अभी खुद तकरीबन 4 से 5 दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी के जो मुखिया अजय कुमार लल्लू, उन्होंने ये कहा कि अब उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस है, कांग्रेस किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी और वो इंडिविजुअली जाएगी। और उसी सबके बाद भी अलग अलग लोगों पर लगातार जो टारगेट है वो शुरू हुआ और उसी दौरान आज जो ट्वीट किया गया जो बीएसपी को लेकर के, कि उसमें बीएसपी का मतलब भारतीय जनता पार्टी है। हालांकि इसके बाद लगातार जो बीएसपी है वो काफी ज्यादा मुखर होकर के विरोध में उतरी और बीएसपी ने साफ किया कि ये लोग जो हैं जिनका की जो विपक्ष में है, यानी कि उसने कांग्रेस का एक तरफ बात होती है कि एक तीसरा मोर्चा बनाया जाए, विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़े, लेकिन देश का जो सबसे ज्यादा सीटों वाला प्रदेश है वहां पर विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ नजर आता है और ये जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट है। देखिए, विपक्ष बिखरा हुआ है, लेकिन विपक्ष कोशिश में है कि वो अपने आप को एकजुट कर सके। इसीलिए आज की तारीख में आप किसी भी दल से बात करिए, कांग्रेस को छोड़ करके बाकी आप किसी भी दल से बात करिए, तो वो लगातार वो यही कह रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए जो भी समान विचारधारा के लोग हैं उनके साथ जा सकती है। हालांकि शुरुआती तौर पर कांग्रेस भी ये बात कहती रही है कि भाजपा को रोकने के लिए वो किसी भी रूप का गठबंधन कर सकती है। बिल्कुल विवेक, और 2019 लोकसभा चुनाव में हम देख चुके हैं कि आखिर किस तरीके के हालात बने थे जब विपक्ष एकजुट हुआ था और किस तरीके से सूपड़ा साफ हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, तमाम जानकारी।